मोदी जी का बात मेरे को नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं एक बात चाहता हूँ कि दीदी जीतेगा बस। मोदी जी भाषण देते हैं, जैसे आए मोदी जी वैसे आप चले जाइए और 4 तारीख को बंगाल में आके देख लीजिएगा। ममता बनर्जी डेफिनेटली जीतेगी। बुलडोजर और गाय गोबर गोश्त में लपेट देना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बीफ का जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। आप इलेक्शन के बाद मेरा नाम पता नंबर नोट कर लीजिए और इलेक्शन बाद हमसे मिलिएगा। यहाँ कोई पार्टी अगर हुकूमत बनाएगी तो उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है। एवं ममता बनर्जी की जोड़ा फुल चिन्ह वोट देंगे। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं कोलकाता में बंगाल चुनाव की कवरेज करने के लिए हूं और यहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, ये तृणमूल कांग्रेस की रैली हो रही है। यहाँ पर लोग झंडे के साथ आए हुए हैं। ममता बनर्जी जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, उनका इंतजार कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरे बंगाल के चुनाव को लेकर के एक तरीके से गर्मा गर्मी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर ममता दीदी ने भ्रष्टाचार किया है, तमाम गुंडागर्दी है, तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो रैली में आ रहे लोग, उनका क्या कुछ कह रहा है और यहाँ पर रैलियों में किस तरीके की भीड़ है, इस बारे में बात करेंगे। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं जिससे भाजपा को हराने की चांसेस दिखते हैं? ऐसा औरत मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पश्चिम बंगाल में सबसे पहले तो औरत सेफ है। हम लोग जब चाहे जहाँ चाहे बेझिझक जा सकते हैं। आप कह रहे हैं औरत सेफ है, लेकिन योगी जी आज ही कह रहे हैं कि लव जिहाद यहाँ पे खत्म करेंगे, आएंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। योगी जी पहले यूपी में संभाले औरत का इज्जत को, पर यहाँ तब यहाँ का बात वो करेंगे। पहले आप अपना यूपी संभाल ले, पश्चिम बंगाल संभालने के लिए दीदी है। फिर बुलडोजर की बातें क्यों हो रही हैं यहाँ पे? बुलडोजर की बात योगी जी आके कर रहे हैं। ममता जी ने तो आश्वासन दे रखा है अपने पश्चिम बंगाल के लोगों को कि वहाँ सुरक्षित थे और सुरक्षित रहेंगे। महिलाओं के लिए बीजेपी भी बहुत वादे कर रही है, कह रही है कि हम कितना 3,000-4,000 रुपए देंगे महिलाओं को। जहाँ बीजेपी का सरकार है, क्या वहाँ वो महिलाओं को पैसा दे रहे हैं? जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ महिला सुरक्षित है? नहीं है। तो ये जो मोदी जी का झूठा वादा है, पश्चिम बंगाल के लोगों को सारा पता है। लेकिन ममता बनर्जी कैसे इस बार जो है इसको वो करेंगी कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में जो पास हुआ, उसके बाद अब जो चर्चा हुई, अभी भाजपा इस तरीके से बुना रही है कि महिलाओं के रिजर्वेशन बिल का साथ नहीं दिया सांसद। जी, आपने देखा होगा कि महिला जो बिल है वो रिजेक्ट हो गया है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि अगर बीजेपी का जो सरकार है वो महिलाओं के लिए ना कभी सोचा है और ना कभी सोचेंगे। आप उनका मैनिफेस्टो देखेंगे, जो दीदी का मैनिफेस्टो है उसी को बस वो थोड़ा सा, अगर दीदी 1500 दे रही है तो वो 2000 कर दिए, पर उनके स्टेट में ना महिला का सुरक्षित है और महिला को कोई अमाउंट मिलता है। ये धोखाबाजी है जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में फैला रही है। पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो धोखा में नहीं आएंगे। मोदी जी का खाली भाषण है, राशन है ना कुछ है। मोदी जी भाषण देते हैं, जैसे आए मोदी जी वैसे आप चले जाइए और 4 तारीख को बंगाल में आके देख लीजिएगा। एसआईआर हुआ है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि नाम कट गए लोगों के। कैसे देखते हैं आप लोग, कैसे उससे जो है पार पाएंगे? एसआईआर का काफी लोग का नाम कट चुका है, पर जो जितने वोटर्स हैं और जो हम लोग का ये 29 तारीख को वोट है हावड़ा में, तो जो जितने वोटर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वोट जो वोटर है सब अपना एक वोट दे। सुबह ममता बनर्जी का आप लोग अभी इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ममता बनर्जी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, उनके इंतजार में। कहाँ तक जाएंगे आप लोग रैली? जहाँ तक दीदी जाएंगी वहाँ तक जाएंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की रैली में आए हुए लोग क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके का यहाँ पे माहौल है बहुत अच्छा है। मुझे बनना है कि दीदी जीतेगा बस। यहाँ पर अभी दीदी का इंतजार करने के लिए आप लोग आए हुए? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है इस बार कैसे चुनाव अलग हो रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं आप लोगों के बीच? दीदी जीतेगा, मेरा एक ही बात है, दीदी जीतेगा। नहीं क्यों, आप भाजपा भी तमाम मुद्दे ला रही है। इसमें कोई बात ही नहीं है, दीदी जीतेगा, मेरा
इच्छा है बहुत। मोदी जी बस। कह रहे हैं महिलाओं के विरोध में सारी पार्टियां खड़ी मोदी हो जी गई का हैं। बात मेरे को नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं एक बात चाहता हूँ कि दीदी जीतेगा बस, और कुछ नहीं। कैसे देखती हूँ बांग्ला बुझी महिलाओं के लिए क्या कर रही है? दीदी जीतेगा, महिला का बहुत करेगा। महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं जो है ममता जी? ममता जी दीदी के लिए बहुत करेगा। क्या ना करेगा? बांग्ला बोलू, बांग्ला हिंदी सब कुछ सब। 3-4 हजार रुपए की बात कर रही भाजपा भी देने के लिए महिलाओं को। कोई बात ही नहीं है, दीदी का ऊपर कोई बात नहीं है। दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा। चुनाव को बस हम लोग का दीदी है, जो है हम लोग का जान है दीदी। दीदी है तो हम लोग के लिए सब कुछ है। यहाँ भाजपा अगर आ जाएगी तो बंगाल में। कोई दिक्कत है यहाँ कोई पे? दिक्कत नहीं है। भाजपा अगर भाजपा नहीं, हम लोग को चाहिए दीदी चाहिए। क्यों मोदी जी आपको पसंद नहीं नहीं, हमको पसंद नहीं है, हमको ममता दी चाहिए। है? इस बार का क्या मुद्दा है, क्या अलग दिख रहा है चुनाव में? না আমরা কোনোদিন আলাদা দেখছি না, মমতা দিয়ে আছে। भाजपा कह रही है महिलाओं के खिलाफ सारी पार्टियां खड़ी আমরা हैं। ওনাকে চিনি না, জানি না, কারণ পশ্চিম বাংলা বলতে একমাত্র মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আমরা কাউকে চিনি না। बाहर के लोगों को পশ্চিম आप বাংলাবাসী মমতা ব্যানার্জিকেই চেনে, মমতা ব্যানার্জিকেই জানে এবং মমতা ব্যানার্জিকেই জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেবে। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जिंदाबाद। नहीं, आप लोग उन्हें वोट करते हैं, मुद्दे भी कुछ होंगे जिस पे काम किया है ममता जी ने। আমাদের সবার পছন্দ, এই লক্ষ্মী ভান্ডার যেমন দিয়েছে সবার উপকার হয়েছে, ভালো লেগেছে, সেই জন্য খুব ভালো লাগবে। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम यहीं से है बलिया रोड। हाँ। हाँ। वोट है आपका यहाँ पे? हाँ? यहाँ पे वोट करेंगे आप? हाँ, नहीं कर नाम नहीं कटा है SIR में? अच्छा, किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे? किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे? हमारा मन में जिसको अच्छा लगेगा उसको रैली तो यहाँ पे ममता दीदी की हो रही है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे आए हुए हैं, हाँ। क्या कोई लगाव है ममता दीदी से या फिर क्या? अरे जान पहचान है, सब पार्टी का आदमी है। हाँ, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, जो यहाँ पे रैलियां हो रही हैं TMC की और भाजपा की भी रैली हो रही है, इस बार का चुनाव कैसे देखें? देखिए, जिसने काम किया है वो पार्टी जीतेगी, और जिसने सिर्फ वादा किया है, उसने 15,000 का वादा किया था, उसके 3,000 के वादे को कैसे विश्वास, उसके 3,000 के वादे को कैसे विश्वास किया? और भी चीज मुद्दे उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलिए, लव जिहाद। हम लोग इंडिया में रहते हैं, मतलब भारत में। हाँ, तो योगी जी आगे कह रहे हैं यहाँ पे। तो योगी जी इस मुल्क की बुनियाद को भूल रहे हैं। इस देश का बादशाह था अकबर, मान सिंह थे उसके साला, उसकी बीवी तो जोधाबाई, और एक मान सिंह को सरहद की रखवाली दे दिया कि आप मुल्क की हिफाजत कीजिए। ये यहाँ की परंपरा है, आज ये कोई नई बात नहीं है। जिसको जहाँ दिल लगता वहाँ शादी ब्याह कर लेता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं, और हम लोग एक महिला के पेट से जन्म लिए। तो जो भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अगर महिला को भूल जाएगा तो अपनी माँ को भूल जाएगा। ये सवाल उनसे किया जाए जो अपनी बीवी को भूल गए हैं, अपनी माँ को भूल गए। शायद आप जान गए होंगे वो कौन सा नाम है, जो देश के महान जगह पे बैठे हुए। अगर महिलाओं को किसी ने सबसे पहले भूला है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अपनी माँ को भूल बैठे, अपनी बीवी को भूल बैठे। चुनाव के बीच इस तरीके का जो बात उठाया जा रहा है, क्या इससे असर पड़ेगा वोट बैंक पे? भाजपा के द्वारा जो इस तरीके से उठाया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ खड़ी है सारी पार्टियां, भाजपा जो है बिल लेकर के आ रही है पास कराने के लिए। देखिए, ये देश की जनता जागती रहती है, जब जहाँ चाहती है तब्दीली ला देती है। तो अब उनके घर जाने का दिन आया है, आज नहीं, पार्लियामेंट चुनाव में उनके घर जाने का दिन आ गया है। यहाँ पे घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है, NRC और तमाम चीजों की बातें होती हैं समय समय पर, कैसे लगता है? घुसपैठे किस मुल्क से आ रहे हैं, जरा आप हमें बताइए। घुसपैठे किस देश से आते हैं? अब उनके शब्दों में तो बाहर से ही आते हैं, बाहर कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश और तमाम। तो सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर किसकी फौज खड़ी रहती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो वो घुसने दिए हैं तब आए हैं। ममता बनर्जी की वजह से एक अड़चन आ रही है, वही बता रहे हैं ना। क्या अड़चन आती है? ममता बनर्जी
ममता बनर्जी तो अब वो SIR इसीलिए करा रहे हैं। ममता बनर्जी तो वो नाम है जो अड़चनों को दूर करती है। जहाँ तक SIR की बात है, मुल्क में बहुत बार SIR में नाम कटे हैं, क्या उनको घुसपैठिया साबित कर दिया जाएगा? कोई बाइकलाल नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि जो घुसपैठी है, जिसको कहा जा रहा, हम लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है। पिछली बार का चुनाव जो था 2021 का, उसमें तो काफी जो है गैप आ गया था, चुनाव जीतने में टीएमसी की सारी सीटें आई थी। लेकिन इस बार का क्या लग रहा है? इस बार का टक्कर है या फिर कैसे देखते हैं इस बार? देखिए, मुकाबला करने के लिए कोई सामने आ गया तो अलग बात है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हम लोगों को एक सियासी और समाजी तजुर्बा है। आप इलेक्शन के बाद मेरा नाम, पता, नंबर नोट कर लीजिए और इलेक्शन बाद हमसे मिलिएगा। यहाँ कोई पार्टी अगर हुकूमत बनाएगी तो उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है, उसके लीडर का नाम ममता बनर्जी। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है उठाती है समय समय पर भाजपा, जो खुद CBI भेजती है। जो खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको ये हक पहुँचता। आरोप तो उनके साबित नहीं हो पा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि वो तो चोरों को सारे नजर आते हैं। चोर अपने अंदर झांके ना कि उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया। अभी देखिए, योगी जी आते हैं, आके गाय गोबर गोश्त में बंगाल को लपेटना चाहते हैं। बुलडोजर और गाय गोबर गोश्त में लपेट देना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बीफ का जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उसके मुख्यमंत्री हैं योगी, और 3-4 एक्सपोर्टर हैं बीफ के, जिनमें 3 उनके ही जाति के लोग। तो अपने घर में वो अपनी माता को जबा करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लोगों की खाने पीने की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट। आप सर्च कर लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो वे यहाँ का ट्रेडिशनल डांस वांस होता है, वही करेंगे वो। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? ममता बनर्जी डेफिनेटली जीतेगी। तो ये यहाँ पर कुछ खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।